खून में आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाने को एनीमिया अर्थात रक्त अल्पता का रोग कहा जाता है। आयरन हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। ये कोशिकाएं ही शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने का कार्य करती हैं। इसीलिए आयरन की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और हीमोग्लोबिन कम होने से शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर के रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाता है और ये बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है हमारे शरीर का। एनीमिया कोई बीमारी नहीं है, लेकिन यह कई बीमारियों की वजह जरूर बन सकता है। जीवन शैली के साथ ही आहार संबंधी आदतों में होने वाला बदलाव इस समस्या के मुख्य कारण के रूप में सामने आ रहा है आजकल। यानी कि जीवन शैली के साथ साथ आप जो खाना खाते हैं पीते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। बढ़ते बच्चों, स्तनपान कराने वाली महिलाओं और बीमार व्यक्तियों में एनीमिया का खतरा ज़्यादा रहता है। विश्व की लगभग 60% महिलाएं और हमारे देश के लगभग 90% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। जी हाँ, पूरे विश्व में 60% महिलाएं और हमारे देश में 90% महिलाएं एनीमिया से ग्रसित हैं। तो आखिर ऐसे में कैसे इसे पहचानेंगे, क्या इसका घरेलू उपचार है, कैसे इसको दूर करेंगे और कारण क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। पूर्णतः अंत तक बने रहिए, आपके लिए खास एपिसोड है ये। आइए सबसे पहले एनीमिया के लक्षणों को जानते हैं। कैसे आप पहचानेंगे कि आपको एनीमिया है। कम खाने पर भी पेट का भरा हुआ प्रतीत होना एक मुख्य लक्षण होता है। किसी कार्य को करने की इच्छा नहीं होना, खाना खाने की इच्छा न होना, खून की कमी होना शरीर में, चेहरा कांतिहीन होना और काला पड़ जाना, ज़्यादा प्यास लगना, थोड़ा सा कार्य करने पर ही थक जाना, मानसिक अशांति से ग्रस्त होना, मुंह में गर्मी और मुंह से बदबू आना, शरीर के वजन में दिन प्रतिदिन कमी होते जाना, सूखी डकारें आना, हृदय के पास लगातार जलन होना, ये कुछ एक ऐसे लक्षण होते हैं जिनको पहचान करके आप समझ सकते हैं कि एनीमिया रोग है। एनीमिया होने के कारण क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझते हैं। किडनी कैंसर। जी हाँ, किडनी से इराथ्रोपोएटिन नाम के हार्मोन का उत्पादन होता है जो अस्थि मज्जा को रेड ब्लड सेल के निर्माण में मदद करता है। जिन लोगों को किडनी का कैंसर होता है उनके शरीर में इराथ्रोपोएटिन हार्मोन का निर्माण नहीं हो पाता है और इसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स का बनना भी कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन के जीन में बदलाव, इस प्रकार के एनीमिया को सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। असामान्य हीमोग्लोबिन के कारण रेड ब्लड सेल्स सिकल यानी कि हंसिए के आकार के हो जाते हैं। सिकल सेल एनीमिया के कई प्रकार होते हैं जिनका असर अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी पर होता है। इसके अलावा थैलेसीमिया आनुवांशिक एनीमिया होता है। इस प्रकार के एनीमिया में हीमोग्लोबिन अपेक्षित मात्रा में बनने के बजाय कम या ज़्यादा बनने लगता है। इसके अलावा विटामिन B12 की कमी। जी हाँ, शरीर में विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियन एनीमिया होने की संभावना होती है। पर्नीशियन एनीमिया ज़्यादातर शुद्ध शाकाहारी व्यक्तियों को और लंबे वक्त से शराब का सेवन करने वालों को होता है। इसके अलावा रक्तस्राव से होने वाला एनीमिया। महावरी के दिनों में अत्यधिक स्त्राव, किसी चोट या घाव से रक्तस्राव, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सर, कोलन कैंसर इत्यादि में धीरे धीरे खून लगातार रिसने से एनीमिया हो सकता है किसी भी व्यक्ति को। खास करके ये महिलाओं को ज़्यादा होता है। लंबे समय से बीमार होने पर भी ये हो सकता है। किसी भी प्रकार की दीर्घकालिक बीमारी हो तो वो एनीमिया का कारण बन सकती है। अब आइए सबसे पहले इसके उपचार के बारे में जानते हैं, फिर घरेलू उपचार के भी बारे में जानेंगे जो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। उपचार जानते हैं। एनीमिया ज्यादातर पौष्टिक आहार लेने से ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ प्रकार के एनीमिया में अलग अलग तरह से उपचार कराने की आवश्यकता होती है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है डॉक्टर की परामर्श, क्योंकि वो ब्लड को टेस्ट करके ही बताया जा सकता है। खून की कमी दूर करने के लिए सबसे पहले खाने में हरी सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी, फल और सलाद की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। सूखे मेवे जैसे कि खजूर, बादाम और किशमिश का खूब प्रयोग करना चाहिए।
चाहिए। इसमें आयरन की पर्याप्त मात्रा होती है जो कि ब्लड बनाने में मदद करेगी शरीर में। फल जैसे खजूर, तरबूज, सेब, अंगूर, किशमिश और अनार खाने से खून बढ़ता है शरीर में। अनार खाना एनीमिया में काफ़ी फायदेमंद रहता है, तो एनीमिया के रोगियों को अनार का सेवन करना चाहिए। आयरन की गोलियां या आयरन सुक्रोज के इंजेक्शन, विटामिन B12 की गोली या इंजेक्शन डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। ये आपके लिए आखिरी है, जब आप खाना सही से नहीं खा रहे हैं तब आपके लिए ये नौबत आती है। अगर खाने को बैलेंस कर लें तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आइए घरेलू औषधियों के बारे में जानते हैं कि कैसे इसको आप घर पर कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा समय लगेगा लेकिन नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं बिना किसी हानि के। पालक में भरपूर मात्रा में लौह तथा विटामिन B12 होता है। इसके साथ ही पालक फोलिक एसिड का भी उच्च मात्रा में स्रोत होता है एक, तो ऐसे में पालक खाने से खून की कमी पूरी होती है बॉडी में। उपचार के लिए पालक का सूप बना करके या पालक का साग इत्यादि को अपने रोज के खाने में शामिल करना चाहिए, आपके लिए लाभकारी रहता है। अनार शरीर में हीमोग्लोबिन को बहुत तेजी से बढ़ाता है। अनार में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की उच्च मात्रा होती है। इसमें आयरन और कैल्शियम भी होता है। यह खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा को तेजी से बढ़ा करके रक्त संचार को ठीक रखता है। एनीमिया के उपचार के लिए सुबह खाली पेट अनार खाना चाहिए और रोजाना अनार का जूस पीना चाहिए जिनको भी एनीमिया की शिकायत है। शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आयरन की मात्रा लेने के साथ ही यह भी जरूरी होता है कि आयरन को आपका शरीर सोखे, यानी कि हजम कर पाए सही से। इसमें टमाटर अहम भूमिका निभाता है। रोजाना 1 से 2 कच्चे टमाटर जरूर खाएं। जिनको एनीमिया है 1 गिलास टमाटर का रस भी रोज पी सकते हैं आप, और खाना खाने के या बनाने के समय और सलाद में भी टमाटर का भरपूर उपयोग करें। जैसे कर सकें आपके लिए अच्छा रहेगा। खजूर भी आयरन का बहुत अच्छा स्रोत होता है। 100 ग्राम खजूर में 90 मिलीग्राम आयरन की मात्रा होती है। 2 खजूर को 1 कप दूध में रात भर के लिए आपको छोड़ देना चाहिए। इन खजूर को सुबह खाली पेट चबा चबा करके खाना चाहिए। बचे हुए दूध को पी लेना चाहिए। खजूर को गर्म पानी में 2 या 3 घंटे के लिए भिगो करके उस पानी को पीना चाहिए, काफी फायदेमंद होता है। जिन लोगों को लैक्टोज से एलर्जी है और दूध नहीं ले सकते हैं उनके लिए यह बेहतरीन तरीका होता है। इसके अलावा किशमिश भी एनीमिया की बेहद अच्छी घरेलू औषधि है। किशमिश में आयरन, प्रोटीन, फाइबर, सोडियम जैसे उच्च पोषक तत्व होते हैं। उपचार के लिए 1 कप पानी में 10 से 15 किशमिश रात भर के लिए भिगो देना चाहिए। सुबह इन किशमिश को शहद मिला करके खा लेना चाहिए और बचे हुए पानी को पी लेना चाहिए। शहद भी लौह और विटामिन B12 का उच्च स्रोत होता है। शहद को रोजाना खाने से भी शरीर में एनीमिया की कमी पूरी होती है। शहद को फलों में मिला करके, दूध में डाल करके या चीनी की जगह शहद इस्तेमाल करके भी रक्त की कमी पूरी की जा सकती है। बॉडी में ब्लड की कमी है तो उसको दूर करने के लिए इन्हीं में से कोई एक उपाय आप जरूर अपनाएं या इन उपायों को बदल करके भी अपना सकते हैं आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको एनीमिया की शिकायत नहीं भी है तो घर में जरूर इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए ताकि आपके शरीर में ब्लड की कभी कमी न हो। खास करके जो माताएं बहनें होती हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी, क्योंकि उनका हर महीने महावरी के समय ब्लड शरीर से निकलता है, इसलिए उन्हें अक्सर एनीमिया की शिकायत रहती है। तो इन चीज़ों का खान पान में शामिल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसी कंडीशन में। ये आज की वीडियो रही आप सभी के लिए। ये वीडियो आप सभी देख रहे थे आयुर्वेदिक उपचार चैनल के माध्यम से। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नई वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, और कमेंट कीजिए आपके मन में कोई सेहत संबंधी सवाल हैं तो हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। विदा लेते हैं इस एपिसोड से। जुड़ेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।